नमस्ते, मैं सुनीता। देखिए आज की वीडियो में ये जो आप सबको देखने को मिल रहा है ना, सारा कुछ ही देखने के लिए मिलेगा और दिल थाम के बैठे रहिए। अगर आज की वीडियो आप छोड़कर भाग गए ना तो समझे बहुत कुछ आपने मिस कर दिया। अब तो यहाँ पे ना ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी वीडियो है और आप देखते रहिए कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। बहुत कुछ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आपको दिखा रही हूँ ना, मैं सब कुछ अच्छे से देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और मैंने कैसे उगाया है मैं ये भी बताऊंगी। देखिए मैंने कहीं बाहर से कोई फर्टिलाइज़र, कोई ऑर्गेनिक, कोई भी किसी भी तरह का कोई खाद, कोई भी मैंने बाहर से 1 रुपए का भी, मतलब कि ये है कि नहीं लिया है। ये करेले तो मैंने कल तोड़ के रख दिए थे, परसों परसों से यहीं पर रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कल पहले तो दो तीन दिन पहले ना करेले हार्वेस्ट करके सब्जी ऑलरेडी रखी थी, इसलिए। और तोरी बनाई हुई थी और फिर से यहाँ पे तोरी हर रोज़ तैयार हो जाती हैं। तोरी, घिया, भिंडी, टिंडे यहाँ पर ना इस तरह से। और बीन्स और हरी मिर्चों को तो पूछो मत। अपने घर के लिए ना इतनी सब्जी निकलती है कि आप 2 घर को बाहर भी दे सकते हैं, और बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल देते हैं देने वाले। और हम सब जो प्लांट लवर होते हैं, गार्डनरों को ना ये सब बहुत ही चहीती चीज़ होती हैं, बहुत ही मन लगा के ना इन सब में काम करना चाहते हैं। लेकिन अब तो मुझे ये है कि मैं इतना ज़्यादा काम भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हार्ड तो गर्मी पड़ रही नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट तो आती है, ये तो मानना पड़ेगा। और देखिए सर्दी हो या फिर विंटर सीज़न हो या फिर जैसे भी जो भी मौसम हो, यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर क्या है कि मैंने ना अपनी चाय लेने से पहले कर दी है हार्वेस्टिंग चालू, ठीक है। तो आइए बने रहिए मेरी वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ दिखाना है। तो यहाँ पर ना मैं करती हूँ लॉन्ग बीन्स की हार्वेस्टिंग। लॉन्ग बीन्स दिखाऊंगी आपको कि कितनी सारी है, मैंने किस गमले में लगाई हुई हैं। देखिए ऊपर में हार्वेस्ट कर रही हूँ, नीचे इसमें एक पपाया प्लांट है। हालांकि पपाया प्लांट पे कोई पपाया लगा हुआ नहीं है इस वक्त में, और फ्लावर्स आता है गिर जाता है। लेकिन इस प्लांट ने मुझे बहुत सारे नेट बांधने के लिए ना, सपोर्ट के लिए इसने एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दे रखी है इसने मेरे को। तो 2 प्लांट हैं ये, जो कि पपाया प्लांट मैंने 2 लगाए हुए हैं, और एक उस साइड में एक इस साइड में। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इन पे ही मैंने नेट को लगाया हुआ है, तो नेट को मिल गया है सपोर्ट फाइनली। अब यहाँ पर ना जितनी सब्जियाँ आप देख रहे हैं ना, इससे तो दोगुनी सब्जियाँ यहाँ पर निकलने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे निकलने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बीन्स, इतनी जल्दी हो जाती हैं, और इस बार मैंने ना उगाई नहीं है। आप क्या है कि जब एक बार बीन्स का ये जो सोया चाप होती है, सोयाबीन की उड़दी बोलते हैं, सोयाबड़ी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे ना क्षेत्र में अलग अलग भाषा में हर एक चीज़ को बोला जाता है, बुलाया जाता है। खैर कोई नहीं, यहाँ पर मेरी घिया की हार्वेस्टिंग तो चलती रहती है। लेकिन घिया छोटे हैं, इतने छोटे भी नहीं है। एक घिया मेरा 1 किलो का है, और 2 किलो का जो घिया था मेरा अभी फ्रीज में रखा है, और 3 घिया को मैंने बना लिया था कल सुबह, ठीक है। और यहाँ पर है ना इतनी सारी तोरी लगी पड़ी हैं, और इतनी सारे यहाँ पे करेले लगे पड़े हैं। लेकिन करेले मुझे ये देसी करेले हैं, छोटे वाले, और ये मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने परसों इनको हार्वेस्ट किया और यहीं पर छोड़ दिया। और यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ हरी मिर्ची। और यहाँ से देखिए दूसरी साइड में लग रही हैं, जो कि हर वक्त यहाँ पे बहुत ही तगड़ा हाव का लगता है, बहुत ही तगड़ी तगड़ी यहाँ पे लबड़ चट्टो पने होते हैं। तो यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ तोरी को। और शुक्र है कि एक ही तोरी यहाँ पे पल्ली साइड में लग रही थी। अब यहाँ पे बुला बुला कर बिठाया जाता है आदमियों को, औरतों को, कई कई घंटे तक, और यहाँ पे दिखाया जाता है और हमारे बारे में गलत बोला जाता है, क्योंकि हमारी कास्ट नहीं है और हमारा कुछ भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसलिए क्योंकि पहले हमारे घर का नाश कर दिया, और अब यहाँ पर नहीं होने के लिए जा रहा है, थोड़ा वो संवर रहा है। तो अब ज़्यादा चुगली चल रही है, पहले तो और भी ज़्यादा चलती थी, ये मान लीजिए। पहले तो क्योंकि नाश ही कर दिया था घर का। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी कुछ बच रहा है ना,
ये ही बहुत कुछ है। और वैसे भी जी कर क्या है ना, जितना ज़िंदगी है उतना जीना है, और फिर जी कर ना चला जाना है कहाँ पर, ऊपर, जहाँ से आप भेजते हैं ना भगवान वहीं पर चला जाना है। तो यहाँ पे करना ही क्या है, धन दौलत माया का सब कुछ। अब यहाँ पे जो कुछ मेहनत कर रहे हैं ना वही मुझे आपको दिखाना अच्छा लगता है, और इसी में जीना अच्छा लगता है, और इसी से मुझे कुछ मिलता भी है। तो यहाँ पर ना मुझे मिलता है बहुत कुछ। तो ये देखिए मेरी जो किचन के लिए ना बहुत कुछ मिलता है मुझे, कभी दाल भी नहीं खरीदनी पड़ती, और कभी एक साल में ना आपके मेरे हस्बैंड ने एक बार दाल लेकर आए। मैं आपको सिंपली बता दूं तो यहाँ पर ना कभी बीन्स बन रही हैं, कभी शिमला मिर्च निकल रही हैं, कभी कुछ तो यहाँ से निकलता रहता है। तो फाइनली मैं देखे बीन्स मेरी कई जगह मैंने मतलब पिछली साल उगाई थी। अब पिछली साल से 3 बार यहाँ पे ना 3 फसल जो बोलते हैं ना कि 1 फसल 2 फसल 3 फसल, तो तीसरी फसल ये आप देख रहे हैं जो मैं तीसरी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो बीन्स मैंने पिछली साल लगाकर जब से अपने आप ही कुछ बीन्स का ना बीज गिर गया था नीचे, अपने आप ही तिड़क तिड़क के ना गिर जाता था, और फलियों से सूख कर, क्योंकि हार्ड धूप थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हवा चलती थी ना तो नीचे एकदम गिर जाता था मिट्टी में, बस वही उग जाता था हर बार, और बस वही अपने आप ही जगह पकड़ लेती हैं। इन बेचारी बीन्स को तो ना कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए, ये सपोर्ट अपने आप ही ले लेती हैं, और तो और नीचे को ना ज़मीन में भी ना ये लेंटर पे भी अपने आप ऐसे चलती हैं लपेटा खा खा के, जैसे कि कोई 10 फीट का स्नैक चल रहा हो। तो यहाँ पर इस तरह से ये इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। साग तो आप जानते होंगे इस मौसम में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो चौमासे का सीज़न होता है ना, और ख़ास करके सावन में साग को ज़रूर बनाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है हर किसी से। तो ये साग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आइए मैं आपको और भी दिखा दूं कि कितने प्रकार का साग है। और तो मेरे पास 3 से 4 प्रकार का ऊपर है, जो कि अभी दिखाती हूँ आपको। मेरा गार्डन ऊपर जो है वहाँ पर मैंने दिखाया आपको, और इसे अगर आप एक बार लगा देंगे ना तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है, वाटर स्पिनिच इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि बस आप इसको एक बार लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। इस पे देखिए ये कमला गिडार है, कौन सी कीट है, देखिए ये कीट भी हो जाती है, कीट हर जगह हो जाती है चौमासे के मौसम में, तो इसको हटा दीजिए। ये है सूंडी, और ये सूंडी इसको सभी को खा जाएगी। आप चाहें तो इस पे स्प्रे कर सकते हैं हर तीसरे चौथे दिन, जो कि ऑर्गेनिक आप करना चाहते हैं। कपूर जो आपके पास में नॉर्मली कपूर होती है, अब मेरा जो ये नेचुरल तरीका है ना, तो इसको हटा देने का है। इसको मैंने पकड़ा, देखिए इस तरह से सूंडी को, और ऐसे मैंने हटा दिया। इस तरह से भी आप ऑर्गेनिक सब्जियां बना के रख सकते हैं। तो इसको अब दूर फेंक देंगे। चलिए इसको थोड़ा फेंक देते हैं। दूसरा साग है हमारा ये, जो कि आप इसे मत समझना, ये तो है एक जो कि आपको लगा लेनी चाहिए। इसको क्या है कि वास्तव शास्त्र के अनुसार इसे माना गया है, ऐसा मैंने सुना है। और ये चमासे में ही नहीं, ये भरी गर्मी और भरी सर्दी में और चमासे में तो ये भाग भाग के पत्तों से भी उग जाएगा। ठीक है, अब पत्तों से उग जाएगा, आप ये मत सोचना कि हम पत्ते ही लगा लें। अब पत्तों की क्या ज़रूरत है, अब जब छोटी सी कलम आप लेंगे ना, जहाँ से भी अब सीज़न चल रहा है, आप जल्दी जल्दी से चोरी करके ले आइए। जहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं ना कि यहाँ पे ये प्लांट खड़ा है, ये प्लांट खड़ा है, ये खड़ा है, या फिर इनमें से कोई सा खड़ा है, या फिर खास करके ये खड़ा है, ये देखिए जैसे दाने होते हैं ना मटर के, जैसी एकदम हरी हरी मटर होती है ना, वैसे ही ये प्लांट है ना। अब यहाँ पर आप इन सबको कट करके ले आइएगा और इस तरह से लगा दीजिएगा, जैसे कि मैंने कल यहाँ पे लगा दिया इसको। और अभी तक तो कोई मुझे लग नहीं रहा कि ये होगी नहीं, मुझे लग रहा है कि हो जाएगी नहीं, हो रही है। देखिए अब इसकी जो मम्मी है इसको दिखाती हूँ। ये साग की वैरायटी है, बहुत सारे साग की वैरायटी होती हैं जो कि गर्मी में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और ख़ास करके सावन में तो आपको करना ही चाहिए। तो ये मैंने देखिए इस तरह से चला के रखी है। जितना ज़्यादा इसको जगह देंगे उतना ही ज़्यादा
ये फैल जाएगा और आपको कभी भी साग की दिक्कत होने नहीं देगा। इसके साग को आपको कैसे बनाना है इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो पत्ते होते हैं इन पत्तों को आपको हार्वेस्ट करना है, ठीक है। और इनके चक्कर में आप देखिए थोड़ा सा भूल मत जाना, कभी आप देखिए ये सोचें कि ये वाला ये जो है इस वाले को आप हार्वेस्ट कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। और यहाँ पर है ना ये एक फुलवाड़ी है, इसको मैंने 2 जगह पर लगाया था। देखिए एक ही कलम से मैंने एक कलम मैंने कहीं से चोरी कर ली बताकर कि मैं यहाँ से एक कलम कट कर रही हूँ, बोला कि ठीक है एक आंटी ने। और यहाँ से वहाँ से कट करके फिर एक से मैंने इसमें लगाया, इसमें लगाया। ये देखिए आप कितने सुंदर पौधे हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इतने सुंदर पौधे हो रहे हैं ना ये कि बहुत ही ज़्यादा। देखिए और ये अभी नहीं कि बरसात तो चलिए अभी होने लगी है 10-15 दिन से, लेकिन ये पहले से ही गर्मी से ही सुंदर हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और इन्हीं से देखिए कितनी सारी कलम मेरी सूख भी गई थी। ये देखिए ये मेरी कलम मैंने इतनी बड़ी लगाई थी और ये देखिए सूख भी गई थी। ये देखिए और मैं अब बरसात के मौसम में बिल्कुल पानी नहीं दे रही हूँ। और इसे एकदम कड़क धूप में भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 3 से 4 दिन में पानी ज़रूर देना होता है। अब ये एक हमारी डंडी यहाँ से ना एक लकड़ी हमारी इसकी यहाँ से देखिए सूख गई है। ये देखिए तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब साथ में नीम को इसलिए रखना पड़ता है, नीम का पौधा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे है हमारी शिव जी की पिंडी। और शिव जी की पिंडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर शिव जी की पिंडी पे छांव रखना बहुत ज़रूरी है। और छाएँ यहाँ पर रहती है, अच्छी सी छांव बनी रहती है, कुछ इस पौधे से कुछ इससे, ये बहुत बड़ा पौधा हो रहा है। और कुछ जो मेरे पास में जेड प्लांट है इससे भी बहुत ही अच्छी छांव हो रही है। तो शिव जी की पिंडी को धूप बिल्कुल भी नहीं लगती है और धूप लगनी भी नहीं चाहिए। और यहाँ से इस तरह के फ्लावर्स लीजिए और इस तरह के फ्लावर्स लीजिए, खास करके वाइट कलर के गुलाब, वाइट कलर के फ्लावर्स लीजिए और पिंडी पर चढ़ाइए। लेकिन फ्लावर्स आपको ज़्यादा पाने हैं तो एक बात मैं बता दूं, इनको तो आपको कट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी आपको वो करना है कि नहीं, लालच नहीं करना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह के जो फ्लावर्स हो जाते हैं सूखने के बाद इन्हें हटा देना है, नहीं तो ज़्यादा पौधा बारीक रहता चला जाता है और बारीक ही फिर फ्लावर्स आते हैं। इनको हटा देना है जब ये सूख जाते हैं ना फ्लावर्स तब। यहाँ पर भी देखते हैं थोड़े से, यहाँ पर भी फ्लावर्स आए थे और अब सूख रहे हैं ये, इनको हटा देना है क्योंकि ये कटिंग से मैं बना लेती हूँ तो इनके बीज की मुझे आवश्यकता नहीं है। और कहीं दूर नहीं फेंकना है, इस गमले में ही फेंक देना है इनको। साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने ली थी इस टहनी को छोटी सी कट करके, यहाँ से ही नहीं टूट गई थी ये, कट करके और लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर 4 हैं। ये देखिए इस तरह के कुछ, तो मुझे और ज़रूरत ही क्या है ना। अब यहाँ पर मैंने बस जब ये टूट गई तो ऐसे ही लगा दी थी, अब ये ज़बरदस्ती हो रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम हरे भरे पत्ते यहाँ पे हो रहे हैं और 2 से 3 कलर में ये कन्वर्ट होते हैं पत्ते इसके, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। और देखो मैंने इस पे से सूंडी हटा दी है तो इसके पत्ते भी अब सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो देखो ये पत्ता ना सूंडी ने खा लिया था थोड़ा सा और अपने बच्चे यहाँ पर प्रवेश करा देती वो, तो ये पूरा का पूरा गमला ख़राब हो जाता मेरा। और इसको मैंने दूसरी जगह पे भी लगाया है। अब साथ में फुलवाड़ी भी चमासे हैं तो ये तो अपने आप हो जाती है कुदरती। तो यहाँ पर ना इसका लोग साग बनाते हैं, मैंने सुना है, देखा है, लेकिन कभी बनाया नहीं है और कभी खाया भी नहीं है।
और ये भी मैंने अभी सुना है, अभी देखा है। अब साथ में पुदीना भी, ये पुदीने वाली सुंडी थी जो मैंने आपको दिखाई थी। ये पुदीना यहाँ पे काफ़ी हो रहा है। एलोवेरा तो इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि एलोवेरा तो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको चाहे मैं कितना भी क्यों ना कट कर लूँ, एलोवेरा फिर भी होता ही जा रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पर जब हम इतनी सारी चीज़ें लगाते हैं और सब्जियाँ लगाते हैं, और इतनी सारी सब्जियाँ मैं ऊपर से तोड़ के लाई हूँ, तो हरा धनिया कौन देगा हमें? कोई हमारा नाना थोड़ी ना लग रहा है। तो हरे धनिए को मैंने थोड़ा थोड़ा उगाया है। यहाँ पर आप सीड्स देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर सीड्स निकल रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हरा धनिया। और ये देखिए, ये मेरे बैंगन के पौधे देखिए, इन पर ना बैंगन का फ्लावर्स आने को तैयार है, लेकिन कोई लगाने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि नहीं तो मैंने किसी से बताया है और कोई आके देखता भी नहीं है जो इनको ले जाए और लगा ले। यहाँ पर देखिए मेरा हरा धनिया कितना सारा उग रहा है। ये देखिए, इस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ ताकि ये ऊपर ऊपर से उखड़ के ना गिरे। इस तरह से कुछ कितना सारा देखिए, बोतल में ही ये मैंने हरा धनिया उगा के रखा है। एक बोतल ये रही, एक ये रही, एक ये रही, और इस क्यारी में भी डाल दिए थे सीड्स। कुछ देखिए यहाँ पे है, हो जाएगा तो। और साथ में अरवी के पत्ते भी हमारे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और साइड से देखिए अरवी इस तरह से निकलती है, ये देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ये हाफ गार्डन आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि उसको भी दिखाओ, उसमें क्या है क्या नहीं है। जो भी देखना है तो मैं हर वीडियो में आपको ये ज़रूर ऐड करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से नहीं दिखाए हैं।